हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। आज हमने आप लोगों के लिए लॉस एंड प्रॉफिट के कुछ सवाल लिए, जिससे हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि लॉस एंड प्रॉफिट होता क्या है और इसके कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम सवाल पे चलें, इससे पहले हम इनके कुछ वर्ड्स को हमें जानना चाहिए। अगर हमें कभी अंकित मूल्य मिल जाए या आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता क्या है, अगर हम इन शब्दों को समझ जाए तो आसान से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कभी आप मार्क प्राइस सुने होंगे। मार्क प्राइस को हम कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य क्या होता है? जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पे लिखा हुआ जो आपको मूल्य दिखता है उसी को हम क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस। तो अंकित मूल्य आपको क्या कहा जाएगा? जब कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हमारा जो उस पे वो मूल्य लिखा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। उसके बाद CP होता है। CP को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक ना, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। ये क्या होता है वो देख लीजिए। अगर A ने, ठीक, A ने कोई वस्तु, मान लो एक किताब, A ने एक किताब खरीदा तो खरीदने वाला जो मूल्य होगा ये ध्यान रखना है, इसके लिए क्रय मूल्य है। अगर 100 रुपया में खरीदा है तो ये इसका क्रय मूल्य। अब ये 100 रुपया का किताब पर उसने लेवल लगा दिया है 115 रुपये का और इस पे 115 में बेचेगा तो ये इसका विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? जब हम कोई वस्तु को जिस कीमत पे खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। फिर आपको SP बोला जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखना है। तो एक हो गया मार्क प्राइस, दूसरा हो गया कॉस्ट प्राइस और तीसरा आपका सेलिंग प्राइस। इसके बाद क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो गया? अगर हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो उस कीमत को विक्रय मूल्य और वस्तु को जो खरीद रहा है उसके लिए वो क्रय मूल्य है। और खरीद कर हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो लगा देते हैं, ठीक ना, लेवल, उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। डिस्काउंट जो मिलते हैं आपका हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, ये याद रखना है। डिस्काउंट जो मिलते हैं हमेशा अंकित मूल्य पे होगा। अगर हमने एक किताब खरीदा 500 रुपया में और उस पर 600 रुपया का लेवल लगा दिया और मैंने कहा 10% का इस पर डिस्काउंट देंगे, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब 60 रुपया। और आप किताब खरीदा था कितना में? CP आपको अभी बता दी है 500 रुपया था। मार्क प्राइस उसने कर दिया कितना? आपका मार्क प्राइस 600 कर दिया। 10% का डिस्काउंट देंगे तो 10% का जो डिस्काउंट मिलेगा ये 600 पे मिलने वाला है। तो 600 का 10% यानी 60 रुपया, यानी वो बेचेगा कितना? 540 रुपया में। तो 540 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, 500 रुपया हो गया क्रय मूल्य, 600 रुपया हो गया आपका अंकित मूल्य, 10% हो गया डिस्काउंट। ठीक ना। अब इसी से प्रॉफिट कोई पूछ ले तो हमें कितना है? 500 का खरीदा है और 540 में बेचा है तो 40 रुपया का हमारा क्या हो जाएगा? लाभ। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैसे निकला वो समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया डिस्काउंट। जब भी निकालना होगा तो आपको अंकित मूल्य खोजना होगा एंड लॉस एंड प्रॉफिट निकालना होगा। लॉस एंड प्रॉफिट निकालना होगा तो लॉस एंड प्रॉफिट जो भी निकलते हैं वो आपके क्रय मूल्य पे निकलते हैं। ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य पर आपको लॉस एंड प्रॉफिट, जब इसको माइनस कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका लॉस एंड प्रॉफिट निकालने के लिए क्रय मूल्य जरूरी होना चाहिए। तो ये आपका कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अब चलिए मैं सवाल बताता हूँ। कहा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो कहा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपका कहा है 1500 रुपये में खरीदा है तो खरीदा को क्या बोलिएगा? CP, कॉस्ट प्राइस, और 1800 रुपया में बेचा है तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना है कि प्रॉफिट होगा या लाभ। तो खरीदा है 1500 में और बेचा है 1800 में, तो इतना तो कॉमन सेंस आप खुद लगा सकते हैं। अगर खरीदने वाला क्या है?
कम है और बेचने वाला ज़्यादा है तो हमेशा क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि खरीद रहा है क्या 1500 में, अब बेच रहा है 1800 में, तो बेचने वाला ज़्यादा रहेगा तो हमेशा लाभ सोचिएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, जैसे ही सीपी कहा गया, एसपी कहा गया, तो इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दीजिए 300 रुपया। तो ये 300 रुपया का हमारा लाभ हो रहा है, लेकिन हमें लाभ नहीं पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया था। प्रतिशत कहने के लिए क्या करिएगा, लाभ को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य, ठीक ना, नीचे हो जाएगा 1500 और उसके बाद आपको गुने 100। प्रतिशत निकालने कहेगा, हमेशा 100 से गुना कीजिएगा। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 15 से कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि 300 रुपया में बेची है तो सेलिंग प्राइस हो गया, यहीं पे तो लिख दिए। अब इसको प्रॉफिट 20% का हुआ, प्रॉफिट यहाँ दे दिया है आपका 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो उससे पूछा है कितना में खरीदेगा, तो खरीदने वाला मतलब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे कहा गया 20% लाभ में बेचा है, तब 20%, देखो परसेंटेज में क्या करना है, देखो दो तरीके से आप बना सकते हैं कि 20% कहा गया है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको, तो बेचा होगा कितना में, 120 में बेचा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कितना कर रहा है, 300 रुपया में बेचा है, तो 300 रुपया में क्वेश्चन कर रहा है और आपने क्या निकाला है, आपको 120। 20% लाभ का मतलब जब भी कहे 10% लाभ पर, तो इसको 110% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 20% लाभ पर तो 120% हो जाएगा। इस तरीके से अब निकालना है क्या, हमने कहा 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य था। देखो ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपया वस्तु का सीपी था और उसने 20% लाभ पे बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 120। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, हमें सीपी निकालना है, तो सीपी क्या हो गया, 100। तो 100 है तो इससे काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 6 से काट दीजिए, 6 पचे 30, यानी 250 रुपीज़ वस्तु का क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, 20% हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 100। तोड़ दीजिए इसको, 20 से कम 20, अब 20 बचे 100, यानी कहा गया है नीचे वाला क्रय मूल्य इसको मानना है और ये इसका लाभ है, ठीक, ये इसका लाभ है। अब कहा गया है 5 रुपया में खरीदा है, आज 1 रुपया लाभ ले रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 6 और क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 300। तो 300 का तुलना किससे कर दीजिएगा, 6 से। क्रय मूल्य निकालना है तो क्या कर दीजिएगा, 5 से गुना, 6 से काट दीजिए, 6 पचे 30 और 25 पचे 25 से और 1 शून्य इस पर बैठा दीजिए, 250। तो मैंने आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए बताया है, फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। 20% का है तो 1/5, नीचे वाला आपको बताया जाएगा क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ हुआ, इन दोनों को जोड़े विक्रय मूल्य आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है अब्दुल्ला जो है एक मेज को 1034 रुपया में बेच दिया, तो 1034 रुपया में बेचा है, तो ये इसका क्या है, इसका आपका सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस आपका दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है। अब इतना में बेचा है यानी एसपी हो गया है, ठीक। ये आगे कहा गया है 10% लाभ प्राप्त करना है, तो 10% लाभ करने का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, 110% पे बेचना होगा। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं आसान तरीके से। चलिए पहले आपका जो कॉन्सेप्ट वाला मैंने बताया उसको देख लीजिए। 1034 रुपया में बेचता है, यहाँ अगर हम इसको लिखेंगे
यहाँ कितना में बेचा है 110, 10% लाभ प्राप्त करता है तो 110 कर दीजिए। क्रैमूल निकालने कह रहा है तो क्या हो जाएंगे 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल और इसको काट दीजिएगा तो 9 बार में और 4 बार में कट जाएगा 94, 1 0 उस पर बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 940 रुपया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर। इसको फ्रैक्शन से कैसे निकालेंगे, कहा गया 10% लाभ पे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा तो 1 0 कैंसिल, नीचे वाला आपका क्या हो गया क्रैमूल और ये 10% लाभ पर, यदि लाभ मतलब जुटेगा तो क्रैमूल में एक जोड़िएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 11 रुपया क्या हो गया विक्रैमूल हो रहा है। अब विक्रैमूल हो गया 11, क्रैमूल हो गया 10 और एक हो गया लाभ। अब सवाल में एक आपका राशि दिया हुआ है 1034 रुपया, लेकिन ये 1034 रुपया क्या मिला है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका 11, तो 11 कर दीजिए। और क्या करना है यहाँ पे आपको निकालना है क्रैमूल, तो क्रैमूल क्या आपने माना है 10, यहाँ 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा कितने बार में 99, 99 उस पर फिर 4 बचेगा, फिर 4 पर 4 उठेगा तो 11 चौक 44 यानी 94 और ये 0 उस पर बैठ जाएंगे 940 रुपया। तो ये फ्रैक्शन वाला मेथड से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है राजेश जो है एक लैम्प को 1200 रुपया में बेचा, जैसी बेचा तो आप इसको क्या कहिएगा, इसका ये सेलिंग प्राइस मिल गया है मुझे। अब ये हानि हुआ है 20% होती है तो यहाँ पर कितना में बेचा होगा 80 में बेचा होगा, ठीक ना। हानि कहेगा तो 100 में से आप 20 को घटा दीजिए यानी 80 में बेचा होगा, ये इसका सेलिंग हो रहा है। तब पूछा है लैम्प कितना में खरीदा होगा, तो देखो किताब कह रहा है 1200 रुपया में बेचा और ये कह रहा है कि 20% हानि में बेचा तो 80 में बेचा होगा। तो हम माने थे कितना 100% माने थे, 20% हानि में कर रहा है तो ये सेलिंग ये हो गया, ठीक ना। और लॉस क्या है 20%। तो आपसे पूछा गया है क्रैमूल तो 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 8 20 से 15 8 20 से 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ यानी कह सकते हैं 1500 रुपया, ऑप्शन डी। आइए फ्रैक्शन से इसको समझते हैं। फ्रैक्शन कहा गया है 20% हानि पर, था 20% को ऐसे कर लीजिएगा, परसेंटेज हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 100। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, 1 बटा कितना हो जाएगा 5, तो नीचे आपको क्या हो गया क्रैमूल, नीचे हो गया आपका क्रैमूल। अब ऊपर में कह रहा है हानि, तो हानि कहेगा तो माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 4/5। अब आपको क्या करना है, ये क्रैमूल ये हुआ हानि, ठीक, तो 5 में से 1 घटा तो ये जो आया आपका क्या आ गया विक्रैमूल आ गया, ठीक। तो 5 क्रैमूल 1 हानि और 4 विक्रैमूल। अब सवाल जो दिया है 1200 रुपया, हमने 1200 रुपया लिखा, ये सीपी है, आपका सीपी कितना आया है 4, तो 1200 का कंपैरिजन 4 से निकालना है आपका क्रैमूल, क्रैमूल क्या है आपका 5, काट दीजिए, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 1500, ऑप्शन डी। तो फ्रैक्शन मेथड आपको इजी लग रहा है या जो 100% वाला, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कहा गया है कि घनश्याम जो है एक रेडियो को 450 रुपया में खरीदा, तो खरीदा है यानी सीपी दिया हुआ है आपका 450 रुपया। चलिए सीपी दिया है आपका 450 रुपया। अब उसके बाद कहा गया उस पर 20% हानि में पर बेचता है, यानी 100% हमने टोटल मानते हैं और उसमें 20% का कहा गया हानि पर बेच रहा है, तो कितना में बेचा होगा 80% में बेचा है। चलिए आगे कहा तो उसका विक्रैमूल ज्ञात करें। ये देखो सीपी है और यहाँ सीपी आपका कितना है 100, ये लॉस और ये आपका एसपी है, ठीक ना। परसेंटेज वाला एसपी क्या आ रहा है 80। देखो 100 रुपया माने 20% लॉस पे बेचा जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 20% लॉस में है तो बेचा कितना होगा 80 में। तो अब देखो
क्रैमूल का कंपैरिजन क्रैमूल से कर दीजिए, तो 450 का कंपैरिजन हो जाएगा कितना से, 100 से। निकालना है हमें क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपका 80, तो जो निकालना है उससे गुना करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिर्फ गुना करेंगे तो 8 पचे 40 में 4 और 8 चौ 32 और 4 कितना हो गया 36, 360 रुपया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको मैं फ्रैक्शन से भी बता देता हूँ, 20% का हानि, तो 20% का हानि यानी 20/100 करिएगा। ये बार बार करने का ज़रूरत नहीं था, आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, नीचे वाला क्रैमूल, ठीक ना, नीचे वाला आपका क्रैमूल हो गया, और ऊपर कहा गया हानि, तो हानि का माइनस वाला साइन दे दीजिए, हानि। तो अब बताओ 5 में खरीदा है और 1 रुपया घाटा सह के बेच रहा है, तो हमारा विक्रयमूल आप क्या निकाल लीजिएगा, विक्रयमूल आपका निकाल लीजिएगा कि 5 में खरीदा है, 1 का हानि हुआ है, तो कितना में बेचा होगा 4 में। अब इन 3 चीज़ निकल चुका है, हानि भी निकल चुका है आपका, क्रयमूल भी निकल चुका है, विक्रयमूल भी निकल चुका है। तो अब देखो एक क्वेश्चन आपका कांस्टेंट मान क्या है 450, 450 क्या है सीपी, क्रयमूल दिया हुआ है, तो क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से, तो क्रयमूल आपका क्या है 5, तो 450 का तुलना 5 से। निकालना क्या है आपका विक्रयमूल, जिसको भी निकालना है उसको गुना कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 45 और 9 चौका 36, 360 रुपया। तो ये फ्रैक्शन मेथड से आपने यूज़ कर लिया। अगला सवाल कहा गया है कि मोहनलाल जो है अपने नौकर को एक सामान पे 10% लाभ पे बेचने के लिए कहा गया, 10% लाभ पे, लेकिन उसने बेच दिया 20% लाभ पे, तो अतिरिक्त उसको क्या हुआ है 20 रुपये का फायदा हुआ है, उसने 20 रुपया अपने पास रख लिया। तो बताइए अगर 10 रुपया में बेचने का है तो 20 रुपया में बेचा है, तो यानी 10% का उसने क्या कर दिया है यहाँ पे हम कह सकते हैं 10% का अंतर आ गया है। उसने 10% कहा था, उसने 20 में बेच दिया, तो 10 का अंतर आ गया है, और वही 10% के लिए उसने 20 रुपया अपने पास रखा है। तब यहाँ कह सकते हैं 10% का वैल्यू जो है वो 20 रुपया है। उसने कहा था 10% लाभ पे बेचना है, और जो नौकर था उसने 20% लाभ पर बेच दिया, और उसमें जो पैसा एक्स्ट्रा हुआ वो अपने पास रखा है, तो 10% एक्स्ट्रा में बेचा है, उसके लिए अतिरिक्त उसको कितना मिला 20 रुपया। यहाँ 20 रुपया उसके पास मिला है, पूछ रहा है कि उसने खरीदा कितना होगा, तो यहाँ पर से इसको 100 कर दीजिए ना, इसको 100% ले आइए, तो 100% लाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी इधर 10 से गुना किए हैं तो इधर भी 10 से गुना हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 200, आपका ऑप्शन ए। तो जब भी ऐसा आ जाए तो दोनों तरफ जानते हैं 100% मतलब टोटल वैल्यू हो सकता है, तो 10% बराबर आपका 20, तो 100% कैसे खाएंगे, तो 10 में 10 से गुना कर दिए तो 100%, तो उसी प्रकार इधर भी 10 से गुना कर दीजिए, तो 100% बराबर क्या आ जाएंगे 200 रुपया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका सवाल कहा गया है एक व्यापारी जो है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के लिए कहा, चलिए उसको कहा गया है 10% प्रॉफिट पर बेचने के लिए कहा है, लेकिन कहा पर पुत्र ने उसे गलती से क्रयमूल्य से 15 रुपया कम में बेच दिया, यानी जो खरीदा था जितना में उससे 15 रुपया में कम में बेच दिया, जिससे 5% का हानि हो गया। अब ये 5% का हानि हो गया है, तो ये 15 रुपया कम में बेचा है जिसका ये लॉस हुआ है, तो इन दोनों का लॉस ही 15 रुपया है, ठीक ना। कहा गया है 10% लाभ पे, लेकिन ये 5% हानि पे बेच दिया, तो अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका, देखो अब ये हो गया +10 और -5, इन दोनों में अंतर अगर निकालने का कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा 15, ठीक ना। तो यहाँ से 15 का कंपैरिजन 15 से कर दीजिए और गुने क्या हो गया 100, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएंगे आपका 100 रुपया। ऑप्शन सी। कहा था 10% लाभ पे, बेच दिया 5% हानि पे, तो देखो घाटा क्या हो गया 10% इधर से और 5% और इधर से, हमारा क्या था 100% था
अब ये 10% लाभ पर ही बेचता ले तो इधर 10% का तो लॉस ही हुआ ही, और ये जो आपका मूल्य है इससे भी नीचे 5% का हानि हो रहा है, तो टोटल हानि हमारा क्या हो रहा है 15% हो रहा है। तो उसका वैल्यू कहा गया 15 रुपया का नुकसान हो गया। तो नुकसान का तुलना नुकसान से निकालना है, क्रय मूल्य क्या कर लीजिएगा 100 निकालिएगा। अगला सवाल कहा गया है कि एक विक्रेता पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% हानि पर बेच दिया, ठीक ना। अब देखो 25% लॉस पे बेचना था, हानि पर, ठीक ना, यहाँ हानि दिया हुआ तो माइनस कर दीजिए, लेकिन उसने 25% हानि के जगह पर 20% हानि पर बेच दिया। इसका जब ऐसा हुआ तो उसको 10 रुपया बच गया, यानी इसमें उसका फ़ायदा हुआ कितना का 10 रुपया का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा यहाँ कितना का हो रहा है, हमने कहा 25% हमने सोचा था हानि पे, बेचे 20%, तो हमें 5% क्या किए कम कर दिए, और यही 5% कम हानि पर बेचे हैं जिसका वैल्यू हमारा क्या गया 10। तो चलिए 10 का वैल्यू आया है 5, निकालना है आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। चलिए इसको कर दीजिए 100, इससे काट दीजिए 20 बार में, और एक ज़ीरो इस पे बैठ जाएगा, आंसर क्या हो जाएंगे 200%। अगला कहा गया है कि आपको 2750 रुपया में बेचने पर, तो बेचना मतलब एसपी है, सेलिंग प्राइस है, एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, तो 10% लाभ होता है, तो उसे कितना रुपया में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो ये जो देखो ये जो लाभ हुआ है कितना में 2750 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो बेचने पर 10% का लाभ, तो वो बेचा कितना होगा 2750 है, 10% लाभ पे बेच रहा है, तो बेचा होगा 110 रुपया में। लेकिन हमसे कहा कि इस लाभ से नहीं, उसे 15% लाभ चाहिए, तो 15% मतलब 115% उसको कितना मूल्य होगा, तो ध्यान रखना है 115 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, काट दीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, अब 25 बचे तो 25 से हाथ में 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, 25 और 12 हो जाएगा 37, 37 के साथ हाथ में 3, और 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, यानी 2875। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कहा गया है 2750 में बेचने पर 10% का लाभ है, तो बताइए 15% का लाभ कैसे होगा, तो 115 से गुना कर दीजिएगा। अगला सवाल कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है के पास 2 घोड़े हैं, अब उसमें कहा गया है एक घोड़े को 20% लाभ पे और दूसरे को 20% हानि पे, तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो याद रखिएगा इसको कि जब किसी वस्तु को x प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, उसी वस्तु को x% हानि पर बेचा जाए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा x²/100 की हमेशा हानि होता है। फिर से ध्यान रखना है, जब किसी वस्तु को x% लाभ पर और उसी वस्तु को x% हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा x²/100 की हानि होती है। तो यहाँ पर कहा गया 20% लाभ और 20% हानि, तो 20 का स्क्वायर/100 ये कर लीजिएगा, तब 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 बटे नीचे करिएगा तो 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हम कहेंगे 4% का क्या होगा, तो हानि होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।